हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई दही और जलेबी खाने के साथ। मेरे हस्बैंड नीचे से ले आए थे। उन्होंने बोला पहले खा लो, उसके बाद बाकी ये काम करना और पूजा करना, नहाना, ये सब। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया। वो चले गए ऑफिस और मैं लग गई अपने घर के कामों में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ काम और अपनी बेटी के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड वाली वीडियोस भी। उससे क्या होगा ना, आप लोग थोड़ा रिलेट कर सकेंगे कि मेरी लाइफ एक्चुअल में होती कैसी है। मैं तो आपको केवल थोड़ा सा हिस्सा शेयर करूँगी, बाकी पूरा दिन मेरा किस तरीके से बीतता है वो तो एक माँ ही अंडरस्टैंड कर सकती है। तो आप लोग ने देखा, मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। फिर बाबू को आज नहला कर ले आई और बाबू आज बाथरूम में फिसल गई थी। तो आज वो बहुत रो रही थी, बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रही थी, वरना उसे तो इस तरीके से होती है एक माँ की लाइफ। मतलब अगर बच्चों को चोट वगैरह लग जाए ना, कुछ भी, तो पूरा दिन उसी टेंशन में जाता है और उसी के ऊपर ध्यान रहता है। और उसके साथ सारे काम करने और साथ ही पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। यही कारण है कि कई सारी महिलाएं पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका बच्चा है। एक बार शादी के बाद भी औरतें पढ़ाई कर लेती हैं, क्योंकि हस्बैंड है, हस्बैंड की तो इतनी ज़्यादा केयर करनी नहीं होती है जिस तरीके से बच्चे की करनी होती है। यहाँ पे देखिए वो काफ़ी रो रही है और उसके मेरे फोरहेड पे चोट लगा हुआ है, पूरा रेड हो रखा है, फिसल गई वो दिखाओ तो दूध पिलाऊंगी। दिखाओ कहाँ लगी चुट्टू, कहाँ लगी चुट्टू लग गया। और उसके बाद फिर मैंने पूजा किया, प्रार्थना किया अच्छे हो जाए बाबू जल्दी से। सर वगैरह में चोट लगता है तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पिया, वो आ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने लंच बनाना शुरू कर दिया। जब हस्बैंड आ गए तभी मैंने खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि बाबू आज रो रही थी काफ़ी, तो वो देख रहे थे और फिर मैं खाना बना रही थी। तो यही लाइफ होती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है। तो आपके पास अगर जो टाइम है, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अभी सिर्फ आप मैरिड हैं, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि बाद में वो टाइम आने वाला नहीं है। हमें स्टूडेंट रहने पर, मैं खुद की बात अपनी कर रही हूँ, कि ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत काम है, पढ़ाई करना ही होता है सिर्फ, फिर भी ऐसा लगता है बहुत काम है। लेकिन अगर आप ये वाली लाइफ जी कर देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपको काम भी करना है, आपको बच्चे भी संभालने हैं, आपको बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं और उसके साथ आपको पढ़ाई करनी है। और फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, अपने आप से सोच रहे हो। और पहले क्या होता था, घर वाले बोलते रहते हैं कई बच्चों को, वो पढ़ते नहीं हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। पढ़ाई से क्या वैल्यू है कि आप किसी और को कुछ नहीं दे देंगे, आप अपने लिए कुछ करेंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई से होता है कि आप अच्छी से अच्छी पोस्ट पा सकते हैं और पढ़ाई के दम पे आप किसी को भी मतलब झुका सकते हैं। झुकाने का मतलब ये नहीं है कि उसको नीचा दिखाना, झुकाने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपने सक्सेस अचीव कर लिया, तो लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। अगर 4 लोगों के सामने आप कुछ बोलेंगे ना, कुछ बात कहेंगे, तो वो आपको ध्यान से सुनेंगे। अदरवाइज़ आप चाहे जितना भी समझदार हो, चाहे जितने भी कैपेबल हो, लेकिन अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं ना, तो वो सुनेगा ही नहीं आपका बात, कहेगा अच्छा ऐसे होते तो ऐसा कर लेता। और ख़ास तौर पे यहाँ भारत में तो लोग मतलब गवर्नमेंट सर्विस को सोचते हैं कि बस अगर इसने गवर्नमेंट सर्विस पा ली तो इसका मतलब ये काफ़ी कैपेबल है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। ऐसी मेंटेलिटी है इंडियन लोगों की। तो ये सच भी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समझ लीजिए। और देखिए खाना वगैरह मैंने बना लिया, खा लिया, हस्बैंड को भी खिला दिया। उसके बाद बाबू को देखिए दूध पिला रही हूँ, वो दूध बिल्कुल पीना नहीं चाहती। इतना ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क पड़ता है मुझे कि आप समझ नहीं सकते हैं। और फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं
पढ़ूँ लिखूँ, और मैं पढ़ूँगी तो हो सकता है मेरी बाबू देखे, उसके अंदर भी कुछ मतलब इसकी वैल्यू आए, समझे वो कुछ। यही सोचकर बस मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू किया, और मैंने देखिए फिर भी सारा काम अपने टाइम पर कर लिया है। आधे घंटे लेट हूँ, बस 1:23 हो रहा है। मैंने देखिए वापस से टाइमर ऑन कर दिया, वो कल का टाइम था। और कल मैंने एजुकेशन पढ़ा था, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के बोर हो चुकी थी। इस वजह से थोड़ा सा अपना मूड चेंज करने के लिए कभी कभी सब्जेक्ट को चेंज भी कर लेना चाहिए। फिर मैंने देखिए जहाँ से छोड़ा था ना आपदा, तो आपदा एवं आपदा प्रबंधन, बस वहीं से ज्योग्राफी वापस से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अगर इधर उधर भागती रहूँगी तो मेरा कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। और मुझे बस ज्योग्राफी अब कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, चाहे मैं एक दिन में 10-10 लेक्चर करूँ, 20 करूँ, मतलब लेक्चर वाइज पढ़ाया जाता है ना परचेस कोर्स में। तो इस हिसाब से मैंने सोचा है कि मुझे बस अब ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे ही पढ़ना है, उसको लर्न करना है। तो देखिए मैंने आज क्या क्या पढ़ा है वो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मैंने देखिए आपदा पढ़ा है, भूकंप पढ़ा है। उसमें मतलब आपदा में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ पढ़ी मैंने। और उसके बाद फिर देखिए हवाएं, पवन पढ़ा मैंने, मतलब हवा, पवन एवं वायु। उसके बाद फिर ग्रह पढ़ा, ग्रह एवं उपग्रह। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट था वो पढ़ा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर तारा आ गया, तारा यानी सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा तारा है, उसको कंप्लीट किया। अब कल मैं पढ़ूँगी आगे का। तो इसको पढ़ने में मुझे लगभग 1.5 घंटे लग गए, 1 घंटा 43 मिनट हो गया। और अभी पता है बाबू सो रही थी, और मैंने डिसाइड किया है कि बाबू अगर सोती रहेगी ना तो मैं कंटिन्यू पढ़ाई करूँगी, क्योंकि वो जग जाती है तो मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती हूँ। मतलब मेरा मन नहीं लगता है, साथ ही साथ वो भी मुझे परेशान करती है। तो अभी बाबू सो रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं रेस्ट नहीं करूँगी बीच में, और मैं पढ़ाई करूँगी। तो पढ़ाई में मैंने क्या किया कि अपना लेक्चर, जो हिस्ट्री का लेक्चर है ना, मैंने अपने हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने 18 तक किया था, रात में 12 बजे तक, आप लोग को दिखाया ही होगा पिछले वीडियो में। तो आज मेरा 19 से था, तो मैंने 19 किया, 20 था नहीं, तो इसलिए फिर 21 किया। 21 में सर कहीं चले गए थे छुट्टी लेकर। आज सर ने बताया था होम रूल की जो स्थापना हुई थी बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने जो कराया था ना। एनी बेसेंट की मतलब ये तो शुरुआत किया था एनी बेसेंट ने, और बाद में फिर बाल गंगाधर तिलक ने भी इसका गठन किया था। तो इन दोनों को साथ में लेकर सर ने पढ़ाया है, जिस वजह से हमें याद रहे कि जो उनके बीच में डिफरेंस है। दोनों से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो मैंने 2 लेक्चर किया है, और लगभग 5 बजने वाले थे, और देखिए 3.5 घंटा होने वाला है। तो मैं काफ़ी हैप्पी थी कि चलो आज का मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, और बाबू रोई भी नहीं है। और फिर आते टाइम मैं आइसक्रीम लेकर आई थी, वो खाया मैंने, और बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाती। वो चॉकलेट खाती है लेकिन आइसक्रीम नहीं खाती है। फिर मैंने अपना डिनर बनाया। डिनर में आज मैंने सिंपल दाल चावल, और जो बड़े वाली मिर्च होते हैं ना उसको फ्राई करके, वो दाल चावल के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। इसको सिंपल नमक डालकर, और बस सिरका होता है ना, सिरका डालकर उस फ्राई कर दो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ। तो इस तरीके से हमारा डिनर भी कंप्लीट हुआ, और आज का चैलेंज भी मैंने ठीक से कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।